सभी को नमस्ते। आज हम वैदिक गणित क्लास 10th में घनफल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है 15 का घनफल ज्ञात कीजिए। जब घनफल ज्ञात करते हैं तो उसमें आधार एक तो 10, 100 और 1000 आधार आपको देखना है। जब 10 के आसपास कोई संख्या हो, जैसे 10 से कम और 20 से नीचे, तो उसमें हम आधार लेंगे 10, और 20 से ऊपर होगी और ये 90 तक होगी तो उसमें हम उपाधार विधि से सोल्व करेंगे। और जब आधार 100 लेते हैं तो 100 के अंदर 100 के आसपास यानी 91 से लगा करके 99 तक की संख्या, और इधर है 101 से लगा करके 119 तक की संख्या, उसमें उसको हम करेंगे आधार विधि से। और अगर 21 से लगा करके 90 तक संख्या कोई भी होगी तो उसे हम सोल्व करेंगे उपाधार विधि से। इसमें दो विधियां हैं, आधार विधि और उपाधार विधि। अब ये संख्या है हमारे पास में 15 का घनफल निकालना है, और 15 है 10 के आसपास, तो हम आधार लेंगे इसमें 10। अब विचलन है। अब ये देखना है आपको कि आधार से कितना ज्यादा है। आधार से 5 ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये 15 है, तो ये यहां पे हमारा विचलन हो गया 5। हमें निकालना है घनफल। तो घनफल ज्ञात करने का सूत्र होता है घनफल बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। संख्या हमारे पास में 15 है और विचलन है 5, तो संख्या हो गई 15 प्लस 2 सूत्र के, विचलन है 5 ओब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब 5 का क्यूब। 15 प्लस 2 को 5 से गुणा किया 10 ओब्लिक 3 इंटू 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 को 5 से गुणा करना, तो ये हो गए 25, और 5 का क्यूब 5 इंटू 5 ये होते हैं 125। ये हो गए हमारे पास में 25, ये 75 और ये 125। अब आधार हैं हमारे पास में 10, एक संख्या इधर रहेगी तो फर्स्ट वाली, और जो 2 है 2 5 में जुड़ जाएंगे, तो 2 और 5 7। अब जो 1 है 1 7 में जोड़ेंगे 8, और 8 में 5 जोड़ेंगे 8 5 13, 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, जो हमारा ये घनफल होगा। 15 का घनफल 33 75 होगा। देखो, अगर आपको ये जो 33 75, जैसे 5 ये लिखे, 2 में 5 जोड़े 7, 1 में 7 जोड़े 8, 8 में 5 जोड़े 13, 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, अगर ये ऐसे जोड़ना नहीं आता है तो इसके लिए एक ट्रिक और है। एक ट्रिक है कि फर्स्ट की संख्या आप लिख दो 125। अब आधार कितना है? आधार है 10, 10 में एक जीरो होता है, तो फर्स्ट एक क्रॉस लगाओ। अब इसके बाद में ये संख्या लिख लो, इसके नीचे 5 और 7, फिर एक क्रॉस और लगाओ, फिर इसके बाद में है 25, तो 5 और 2, इसको आप जोड़ लो। 5 7 7 5 12 1 13, 2 और 1 3, ये 33 75 और ये 33 75। अब हमें घनफल ज्ञात करना है 91 का। तो 91 किसके आसपास है? 100 के आसपास, तो आधार हो गया हमारा 100। विचलन, अब विचलन देखना है आपको, 100 से 91 कितने कम हैं, तो ये हैं हमारे पास में -9, तो विचलन हो जाएगा हमारे पास में -9। तो घनफल ज्ञात करने का सूत्र, घनफल इक्वल टू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। संख्या है 91 प्लस 2 इंटू विचलन है -9 ओब्लिक 3 इंटू -9 का स्क्वायर ओब्लिक -9 का
क्यूब। ये 91 प्लस माइनस माइनस 18 ओब्लिक 3 इंटू 81 और माइनस है तो हट जाएगा, -9 और -9 को गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा, ओब्लिक माइनस के 729, 9 इंटू 9 इंटू 9, इसमें से घटाया 73 ओब्लिक 243 ओब्लिक -729। अब इसमें ध्यान में रखना है कि आधार है आपके पास में 100 और 100 में 2 जीरो होते हैं, तो पहले एक तो इधर 7 ज़्यादा है, इधर 2 हैं। अब 43 में से आप 7 घटा दो तो ये तो हो गए 73 ओब्लिक 2 और 43 में से 7 गए तो ये बचे 36 ओब्लिक और ये -29। अब ये 2 हैं, 2 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 75 ओब्लिक, इधर हो गए हमारे पास में 36 ओब्लिक -29। अब देखो 75, 36 और -29 ये बचे हमारे पास। अब यहाँ है माइनस तो इधर तो आ जाएंगे 75, अब एक इधर लिया तो इधर हो गया 35 और 1 -29। अब जब ये 2 संख्या है 2 जीरो तो इसको आधार है 100 तो इसको 100 में से माइनस करेंगे तो 75 35 ओब्लिक इसमें से घटा देंगे 1 और 7। आधार में 2 जीरो है तो फर्स्ट में हमें 2 संख्या ऐसी कैसी होनी चाहिए, तो ये फर्स्ट में है 1 7, इसमें भी अगर 2 संख्या है तो ऐसी कैसी आ जाएगी 35 और इधर तो ये 75 जो कि हमारे आंसर है। अब हम निकालेंगे 32 का घनफल। देखो अभी हमने निकाला था 15 और 91 का घनफल। 15 थी 10 के आसपास और 91 थी 100 के आसपास। अब हमारे पास में 32 न तो 10 के पास है और न 100 के पास है, तो हम इसको सोल्व करेंगे उपाधार विधि से। ठीक है, अब उपाधार में आधार 10 उपाधार 10 इंटू ये कितने 32, तो हम 10 को किससे गुणा करें कि इसके पास की हो जाए, तो ये 3 से गुणा करते हैं 30 हो जाता है, तो ये हो गया हमारे पास में 30, ये उपाधार। अब उपाधार अंक और 10 को किससे गुणा किया 3 से, तो उपाधार अंक हो गया हमारे पास में 3। अब विचलन निकालना है। अब जब विचलन निकालना है हम बात कर रहे हैं कि उपाधार विधि से सोल्व कर रहे हैं, तो उपाधार विधि से जब सोल्व करेंगे तो इस 30 से इसको देखेंगे कि कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, ये ध्यान में रखें। अब 30 है, यह है 32, अब 30 से 32 कितने ज्यादा हैं 2 ज्यादा हैं, तो हमारा यहां पे विचलन हो जाएगा 2। अब हमें निकालना है 32 का घनफल, तो घनफल बराबर उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और ओब्लिक विचलन का क्यूब, यह होता है घनफल ज्ञात करने का सूत्र। अब उपाधार अंक है हमारे पास में 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू संख्या है 32 प्लस 2 सूत्र के इंटू विचलन है हमारे पास में 2 ओब्लिक उपाधार है अंक है 3 इंटू 3 फिर है इंटू विचलन है 2 का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब 2 का क्यूब।
ये संख्या हमने जमा दी। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब इस 3 को 2 बार लिखना, 3 इंटू 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, अब इंटू इसको 32 प्लस 2 दूनी 4 ओब्लिक 9 इंटू 4, 2 का स्क्वायर ओब्लिक 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब 2 को 3 बार लिखना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 9 इंटू 36 ओब्लिक 36 ओब्लिक 8, 9 छंग 54, 9 27, 27 और 32 ओब्लिक 36 ओब्लिक 8। आधार है हमारे पास में 10, तो आधार में 1 0 तो एक संख्या होनी चाहिए, तो इधर 1 है तो ये 8, इधर 6, अब ये 3 है तो 3 इसमें जोड़ लेंगे, 3 और 4 7, और आगे बचे 32, ये ऐसी ऐसी लिख देंगे। 32,768 हमारे 32 का घनफल होगा। अब हम निकालेंगे घनफल 208 का। अब देखो 208 100 के आसपास भी नहीं है और 1000 के आसपास भी नहीं है, तो अब हम इसे सोल्व करेंगे उपाधार विधि से। उपाधार विधि से सोल्व करेंगे तो आधार तो इसमें लेंगे 100, उपाधार 100 को किससे गुणा करें कि 200 हो जाए, तो 2 से, तो ये 200 हो गया उपाधार। अब उपाधार अंक, उपाधार अंक, उपाधार अंक 100 को किससे 2 से गुणा किया तो उपाधार अंक हो गया 2। विचलन, अब विचलन हमें ध्यान में रखना, हम इस सवाल को कर रहे हैं उपाधार से, तो उपाधार हमें प्राप्त हुआ है 200, तो 200 से 208 कितना ज्यादा है तो 8 ज्यादा है, तो विचलन हो गया हमारे पास में 8। अब इसका घनफल निकालना है, तो घनफल इक्वल टू उपाधार अंक का स्क्वायर कोष्टक संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब, यह सूत्र है हमारा। उपाधार अंक, उपाधार अंक है हमारे पास में 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू संख्या, संख्या है 208 प्लस 2 इंटू विचलन है 8 ओब्लिक उपाधार अंक है 2 इंटू 3 सूत्र के इंटू विचलन, विचलन है 8, 8 का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब, विचलन है 8 तो 8 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 208 प्लस 2 8 16 गुणा कर लिया, और 6 इंटू 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64 ओब्लिक 8 का क्यूब, 8 का 8 इंटू 8 इंटू 8 512 होता है, 4 इंटू 224 ओब्लिक 6 चौक 24 6 चंग 36 37 38 ओब्लिक 512। अब इसको गुणा कर लेंगे, 4 चौक 16 4 दूनी 8 और 1 9 2 चौक 8 ओब्लिक 384 ओब्लिक 512। अब आधार हैं 100 तो 2 संख्या हो जाएगी, 2 और 1 ये 5 इसमें जुड़ जाएंगे, 4 और 5 9 8 ऐसे कैसी, और 3 इसमें जुड़ जाएगा, 6 और 3 9 और 8 और 9, तो हमारे आंसर आए हैं 8 9 9 8 9 1 2 हमारे आंसर होंगे।